राम राम। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? नाम क्या है? मेरा गुलाम बात गुलाम। इसका हमारा मजाक चलता है, हमारी वीडियो लाइव चल रही है। ये मैं टाइम्स कंपनी की नौकरी छोड़ कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से डबल बेहतर हूँ। यहाँ इधर भी है, इनकम बर्तन धोने पड़ रहे हैं अभी। वहाँ पे टाइम की भी पाबंदी थी और दबाव भी ज़्यादा था और अच्छा। सैलरी भी कम थी और डंडा बहुत बड़ा दिया हुआ था उन्होंने। खिलन बंद कर दी थी। ये निशान के हमारे यार भाई बहुत ही प्यारे हो। यार खाना दो वीडियो बन दी पी आवाज बर्तन धोती पे वीडियो बन दी पी। मैंने ये अपना लाहौर में एक बंदे से की अरबपति वाला। मैं कहा मुझे समझाना नहीं आया, मुझे दुख क्यों लगा है? क्या जुमला काट सकता, अमीर आदमी था ना। उसने कहा राशिद साहब आप झोंपड़ी में रहते हैं, साइडों में फूल उगे, आपको झोंपड़ी भी मजा देगा, लेकिन अगर आप रहते महल में हैं और साइडों पे कचरा पड़ा हुआ है। मैंने कहा सर शुक्रिया। मैं कहा मैं समझा नहीं पा रहा था कैफियत की है। देखे ना फ्रीलांसर वेले हुए हैं, हमारा काम इंप्रूव हुआ ना, लोग बेरोजगार हो गए। अच्छा 8039 कंपनियां पिछले 20 माह में पाकिस्तान को क्विट कर दी, छोड़ के चली गई। उसमें से सिर्फ 3800 कंपनीज ऐसी हैं जो दुबई में रजिस्टर्ड है। दुबई जैसा मुल्क हमें वीजा नहीं दे रहा। थाईलैंड जिसके 92 मुल्कों का वीजा फ्री कंट्री है, रहमान उनको वीजा फ्री कंट्री है वो। अच्छा अब थाईलैंड के हमारे बच्चों ने जाना 10 को, जिसका वीजा पास हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज चल रहा है, यानी थाईलैंड में सानू वीजा नहीं देगा यार। बांग्लादेश हमें वीजा देने को तैयार नहीं। यूरोप खुद समझा हुआ है कि कश्ती डूब गई, सर डुबोई अगलों ने। देखो ना हम तो आम पब्लिक है ना, हमें नहीं समझ इन चीजों की। डॉक्टर साहब कश्ती डुबोई गई है, उन्होंने पता सी ये सारे गैर कानूनी तरीके ना आ रहे हैं और 50-50 लाख दे के गए हुए ने मुंडे। जब डंकी भी मारते हैं ना 50-50 लाख देते हैं। अच्छा मर गए, जवान पुत्र मर गए यार उस माँ का किया। अच्छा अब काम कोई नहीं। अब इन पाकिस्तानियों को टाइम्स कह रही है कि आए जी आप भी हमारे साथ काम करें, पढ़े लिखे लोग आए काम करें। वो अब पढ़ा लिखा क्या कर रहा है, मेरे मोहल्ले में ना एक अनपढ़ आया था, उससे टाइम फ्री हुई। डॉक्टर साहब आप और अनपढ़ बंदा बराबर है। हमने यार अनपढ़ बंदे की ओपिनियन देखिए ना, ओपिनियन होता है, एक होता है ओपिनियन, एक होती है फैक्ट। अगर ओपिनियन भी माननी है, ओपिनियन अगर माननी है, देखिए ना मैंने आपका दिल करता है कि यार मैं ना ओपिनियन मानना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा और महंगा जर्नलिस्ट रिचर्ड क्विस्ट मैं आपको ना इसकी वीडियो सेंड करूंगा। 1 से 1.5 घंटे का इंटरव्यू है चेयरमैन साहब का, चेयरमैन टाइम्स ग्रुप का, उसने किया दुनिया के सबसे पढ़े लिखे जर्नलिस्ट। यहाँ साहब ही पता कौन है जिन्होंने कोई काम नहीं लगता, कोई यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बन जाता सोहेल जिन्होंने तू बनया सी, तो यहाँ साहब ही कोई सवाल नहीं करना आता, नॉनसेंस किस्म के सवाल। मैं यार आज सुबह मोशन उस्मान साहब का ना एक इंटरव्यू सुन रहा था, डॉक्टर इसरार अहमद के साथ था, पढ़ी लिखी शख्सियत इसरार साहब, तो इतना बुरा फजूल सवाल करे। कहता डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्लाह ने ना खुश्क मिट्टी से इंसान को बनाया। उसने कहा लेसदार मिट्टी से। डॉक्टर साहब लेसदार मिट्टी, डॉक्टर साहब ने 4-5 कुरान के लफ्ज़ बताए, खुश्क मिट्टी से, लेसदार मिट्टी से, उसका ये मतलब है, उसका ये मतलब है। थोड़ी देर बाद फिर कहता लेसदार मिट्टी से। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, आप एक लफ्ज़ बोल रहे हैं, मैं 5 बता दूँ। उसने जो पढ़ा हुआ था ना, यानी पढ़ा लिखा आदमी है, तो तू आगे आलिम से बात कर रहा है, नॉलेज ना गाल करके सिर्फ जिद करनी है। यानी मुझे लगे जिद कर रहा है, फिर साथ कहे वो सर मैं ना स्टूडेंट हूँ। यार स्टूडेंट ऐसे कर, तो सीधा सीधा कहे कि जरूर मैंने ये पढ़ा, और जब वो बता दें फिर मान। अच्छा ओपिनियन लेना रिचर्ड क्विस्ट का ले ले, ओपिनियन लेना टाइम्स के बारे में बान की मून, यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी, सबसे पावरफुल। मैं 20 मिनट की स्पीच दिखाता हूँ टाइम्स। आपके मौजूदा सेनेट के चेयरमैन साहब हमारे इस्लामाबाद वाले प्रोग्राम में गए थे,
और स्पीच किया डॉक्टर साहब मजा आ गया, पढ़ी लिखी स्पीच की, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ आनी तेरे इलाके का बंदा है। अपने अपने अपना पीर अब्दुलरहमान माड़ा ही लगता, अपना इलाके का पीर नहीं समझ आता, अपना MP पता लगता आम जा बंदा है। पुराने सुनाओ साढ़े लागे डेरा सिंह गए ही नहीं, उन्हें पूरे पाकिस्तान वक्त पाए हुए हैं। पॉइंट समझ आ गया ना? एक है फैक्ट्स ना, हम फैक्ट्स की तरफ नहीं जा रहे। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, पीपल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आप लोगों को डेवलप करते हैं। अगर मैं अब्दुलरहमान को अपने साथ ज्वाइन करवाता हूँ, अच्छा अब गेम समझो डॉक्टर साहब, इसने कार अचीवर बनना है ना, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मुझे घर मिलना, मैंने अपने घर के चक्कर में इसको क्या बनाना है, कार अचीवर। इसका मतलब है विन विन पॉलिसी है। टाइम्स के अलावा डॉक्टर साहब कोई काम बताएं जिसमें विन विन पॉलिसी है नहीं सोचना। आप अपने हॉस्पिटल में बताएं जो आपका जूनियर है, वो हमारा सीनियर है। नहीं नहीं सर, वो तस्वीर फटदा है कि डॉक्टर ना, वही तो बता रहा हूँ ये आवे ना कि अभी हमारे पास 3 जूनियर आए हैं, उनकी अभी मतलब प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं वो, लेकिन वो इस तरह हमारे साथ बात करने के समझ नहीं, हमारा उनसे बात करने को नहीं दिल करता। सर आप बताएं ना, इसका मतलब विन विन पॉलिसी तो नहीं है, विन विन पॉलिसी नहीं है। मैच खेलें, ठीक है, विन विन पॉलिसी दिखाएं। उनका ये है, हमने आगे जाना है, जो ऊपर वाले हैं उनको बस वहीं पे जाकर ऊपर वाला नीचे वाले को दबा रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले को दबा रहा है। मुझे एक बंदे ने कहा था टाइम्स की सबसे प्यारी बात, मैंने कहा लोग टांगे खींचते हैं, हम हाथ खींचते हैं। सारी बात है, साथ लेके चलेंगे तो सारों को फायदा है। मेरा कजन ताए का बेटा, डॉक्टर साहब मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूँ, लोग छुपा करते हैं, मैं खुली बात कर रहा हूँ। मेरे ताए का बेटा आया, सगा कजन है, भाई है हमारा। मुझे कहता जिस दिन मैं प्लाटीनियम बना ना, तू सेल मैनेजर बन जाएगा, तुझे गाड़ी मिलेगी। मैं कहा बिल्कुल ऐसे ही। कहता मैंने नहीं बना। मैंने राह चलता बंदा पकड़ा, बनाया प्लाटीनियम, मैं कार अचीवर बना। पर दुख है ना, मेरा कजन नहीं बना। यानी जब मैंने डिसाइड रहमान कर लिया, मैंने काम करना है, मैंने तो फिर करना है। बड़ी बात है, मैंने तो करना है। अगर रहमान देखो ना 50-50 की गेम है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसी है। मैंने 50% देना है, रहमान ने हमारा प्रॉफिट साझा है, लॉस साझा है, हम इकट्ठे हंसेंगे। मजबूरी है इकट्ठे रोआ। पॉइंट समझ आई? अब अगर मुझे यही नहीं समझ के मैं इसका नुकसान कर रहा हूँ तो यार फिर मैं मान तो थोड़ी मैं डैन हूँ। मेरा पॉइंट समझ आ गया? अब हमने ये चीजें बैलेंस करनी होती हैं। मैं क्या कहता होता हूँ कि टाइम्स में अगर आप इस माइंड से आए ना कि मेरी वजह से मैंने 5, 7, 10 लोगों को डेवलप करना है, उनको एजुकेशन देनी है, उनको एक लेवल पे पहुंचाना है। वो एजुकेशन नहीं जो बाहर लालच दिया, ये नहीं कि प्रोडक्ट सेल कर दी है, उसको प्रोडक्ट बेच दी, नहीं। देखो ज्वाइनिंग करनी है ना रहमान, मैं आपको ज्वाइनिंग का प्रोसीजर बता रहा हूँ, क्लियर पता है ना आपको पहले भी, मैं फिर भी बता देता हूँ। आपने बनना है मेंबर डॉक्टर साहब, फिर हमारा दूसरा रैंक है ब्रॉन्ज मेंबर, तीसरा रैंक है राइजिंग सिल्वर मेंबर, चौथा रैंक है सिल्वर मेंबर, 5वां है गोल्ड मेंबर, 6ठा है प्लाटीनियम मेंबर, 7वां है सेल्स मैनेजर, सीनियर सेल्स, असिस्टेंट सेल डायरेक्टर, सीनियर सेल डायरेक्टर और एचडी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा अब आपने मुझे ना, जहाँ आपको ना चीज़ समझ आपने मुझे बताते जाना। डिस्कस मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा एक आपके पास नॉलेज है, मैं कोई चीज़ खींचना चाह रहा हूँ। समझ आ गई? मैंने ट्रेनिंग पे भी कहा मैं इल्म दा चोर आदमी, मुझे इल्म चाहिए। मेंबर बनने के लिए क्या करना है? अब्दुलरहमान मेरे पास आया, मैंने इसको ज्वाइन करवाने के लिए इससे पूछना है को हेल्थ का घर में इशू, इसका प्रॉब्लम, मदर का प्रॉब्लम, फादर का प्रॉब्लम है, किसी दोस्त का प्रॉब्लम। जैसे वो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो खुद बड़ा फिट है, मैंने कहता जी मैं ज्वाइनिंग किताब बना, मैं कहा कोई बीमार है, कहता मेरा कज़न, अब मेरा भांजा एलर्जी का तो ये है। अब 12,000 की सेल हुई उसके भांजे की, ठीक है ना, 15,000 की 50 पॉइंट पूरे हो जाएंगे, भांजा ठीक हो गया, हम उनके पीर बन गए। कभी डॉक्टर साहब मुझे कहेगा कि आपने पैसे लिए ही नहीं, मैंने मैं पहले का, तो मैं ट्रेनिंग में गया लाहौर, बिजनेस ट्रेनर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े डॉक्टर साहब मैं ट्रेनिंग में चला गया। स्टार्ट यहाँ से उन्होंने लिया कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि डेफिनेशन ऑफ सेल्समैन, तो उन्होंने आगे से कहा जो गंजे को कंगा बेचे। मैं खड़ा हो गया, मैं कहा वो फ्रंट गया,
मान अगर आप गंजे को कंगा बेच रहे हो और आपने ये कारनामा कर दिया है, आप फ्रॉडी हो, आप सेल्समैन नहीं हो। उसमें आपका फायदा उसको तो वही नहीं है ना, उसको नहीं सर, उसको कंगा चाहिए। वो तो यार पहले टेंडर वाली हमने उसको देनी है प्योर उसकी नीड। वो जो मैंने लफ्ज यूज किया ना, परमिसिबल लीडर बने। एक वक्त आए लोग आपकी दिल से इज्जत करें, लोगों को मजा आए, लोग ऐसे जाने यार क्या बात है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, धक्के से जोर से मार के रहे हैं कहीं नोबट पैसे ले कर, ये ठीक है ना। इनकी मदर और फादर दोनों का मैंने ट्रीटमेंट करवाया। अच्छा मदर इनकी डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट करवा रही है, फादर इनके सादे आदमी, वो मेरी ड्राइंग रूम लगा, मैंने कहता तुसी दसो, मैंने प्रोडक्ट बता दी। अच्छा बाबा ठीक है, इस दफा आए तो मैं क्या हूँ बहाने ना दफ्तर आए हो, चलो चेकअप करवाओ। कहता मैनू तुसी दसना है। मैं बेहतर हूँ, कहते यार मैं बेहतर हूँ। मैं अच्छा जी, मैं फिर मजबूरन फिर मैं दास्ती प्रोडक्ट मैंने उसी मैं डॉक्टर साहब का वीज़ा मांग दिया। और मुझे था मैं कोई और इशू हुआ तो डॉक्टर साहब ज़रा बेहतर चेक कर ले, 5000 की तो थी। अच्छा अब पॉइंट पे आ जाए, जैसे आपके 50 पॉइंट पूरे आप मेंबर, और हर प्रोडक्ट के साथ पॉइंट है, पॉइंट गिफ्ट है, पॉइंट गिफ्ट है। आपने मेंबर बनना है, अपना या अपने किसी दोस्त का मसला घर वालों का सॉल्व करना है, हेल्थ से रिलेटेड। फिर रहमान भाई मेरी एक आदत है और बड़ी गंदी आदत है, हल नहीं है ना मैं नहीं बताता, नहीं है भाई, मैं ठोक के कहता हूँ नहीं है। जो मेरी उस्ताद है ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर अफजल मुगल, मैं इंशाअल्लाह मुलाकात करूँगा। डॉक्टर साहब आप पेशेंट ले जाएँ, इलाज उनका हमारे पास इलाज नहीं है, वो मेरी बेइज्जती करते थे, वो नहीं देखती कि सीनियर है जूनियर, और हम कहना डॉक्टर साहब प्रोडक्ट लिख लें, आप मेरा सीनियर। जब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बंदा मैंने अब सब बंदा दिया पेशेंट, मुझे पेशेंट देखा तो बंदा आ गया, दोस्त दिख रहे, मुझे लगा मैं कहीं बड़े सप्लीमेंट लगने बंदे कंडीशन करना था। डॉक्टर साहब ऐसे बैठी मुझे राशिद भाई इनको चेक ना करवाएं, इनको कल एक दिन में 12 गिलास पानी पिला दें, ठीक हो जाए। चेकअप फीस भी नहीं, बंदा ठीक हो गया। लेकिन उस बंदे ने फिर जो हमें मरीज दिया, उन्हें कहा यार ना चेकअप फीस ना कोई सप्लीमेंट, मैं फिर क्या, मैं कहा मेरा पहला टारगेट होता है बंदा हेल्थ वाइज रिवर्स हो, सारी उम्र अपना मुरीद रहे। ट्रस्ट बन गया 50 पॉइंट। अब फिर मैंने वो गूगल स्कॉलर भी बता दिया, कुछ उस वक्त थे आपका नहीं, ड्रैग भी बता दिया, जॉन हेलरमैन भी बता दिया। अब इन्हीं प्रोडक्ट को हमने 200 पॉइंट की एक दफा यहाँ खरीदनी है, अगर घर में चाहिए तो यहाँ सेल कर देनी और एक दफा करनी है बस, उसके बाद नो सेल नो परचेज, इस चक्कर से निकल जाना। दैट्स अ वन टाइम। फिर क्या करना है, हमने टीम बिल्डिंग करनी है, मिनिमम 5 6 की बनाए, 7 की बनाए, 10 की, लेकिन एक चीज ध्यान में फिट रखें, एजुकेटेड बच्चे, पढ़े लिखे, नो एमफिल अमेरिकन, नो एमफिल बॉटनी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, 3 तो एमफिल डाइटिशियन है, एमफिल केमिस्ट्री, BBA, MBA। एक प्रोफेसर साहब आए, कहते सारी यूनिवर्सिटी यहाँ इकट्ठी होगी। मैं कहा जब आपने रॉकेट को तीली लगा के बताया ही नहीं जाना किधर होना किधर बजना, और मैं कहा आप एक छोड़े हुए रॉकेट मैं संभाल के बैठा हूँ। देखना डॉक्टर साहब डिग्री पकड़ा दी, रहमान जा भाई जी बिल्कुल ऐसे। अब ये कहाँ बिकती है हमें नहीं पता, चलो रहमान साहब कंधों में वायदे कर रहे हैं, मैंने अगर इकट्ठे करके बिठा ली है, मैं कहा प्रोफेसर साहब जान दो यार। अब हम उस पर ना बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं एजुकेटेड लोग पे काम, मैं मैट्रिक बंदे को नहीं अपना सकता, मैं मदर कर यार। उस दिन बंदा आया कहता स्टीरॉइड, मैं कहा स्पेलिंग सुना अबू हमें, मैं कहा तेन वैसे नाम कि नहीं याद कराया सी उदास, मैं समझावा बिजनेस, कहना ये जॉब है, मैं कहा चल बिजनेस जॉब का फर्क समझा, कहना ये है जॉब, मैं कहा बिजनेस ही यार। मैं कहा तेनू ना इतना ज्यादा पता है, मैं तेरी 3 घंटे की ट्रेनिंग करवाना चाह रहा हूँ अपनी टीम। हाँ मैं कहा मैदान दे कख नहीं सी पता, तेनू किसी गल का पता है ऐसे ही। 5 लोगों की टीम बना के उनको हमने डेवलप करना, लेकिन ऐसे बच्चे हों जो एक दिन हमारा एसेट बने। डॉक्टर साहब देखें हमारी इस वक्त ना कौन बेरोजगार है, मैंने कल भी ना ये बात की वहाँ पे ना डॉक्टर साहब सर नहीं आप मैं लेता हूँ, मैं छड़नी नहीं तुझे सेक्शन ला रहे रहमान आप साहब हूँ ये ना क्यों मैं नहीं पीता, पीला 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 है
सुहेल भाई नहीं फौजी साहब ना पियो, मैं तो पी लेनी, मैं ये नहीं देनी किसी को, और कोई ना वेखे कि मैं चाह दिया। आप मुझे बताएं, इस वक्त मेन सोर्स ऑफ इनकम दो हैं पैसे कमाने। नंबर वन इज जॉब, ऐसे ही है। आपको पता बेहतर, रहमान इस वक्त 73% लोगों की सैलरी 30,000 रुपया तक है बस पाकिस्तान। 20% वो हैं जिनकी सैलरी 30 से 50,000 है। 6% वो हैं जिनकी सैलरी 50 से 80,000 है। सिर्फ 1% वो हैं जिनकी 6 डिजिट अर्निंग है। समझ आ गए? अगर आपकी रहमान सैलरी 1 लाख लग जाए, डॉक्टर साहब लग जाए लाख, बड़ी सैलरी है, सैलरी बड़ी है, शादी होगी नहीं, शादी होगी। अब 1 लाख सैलरी मिली है 1% वाली ना, अब मैं इसका ऑपरेशन करने लगा। मुस्तकबिल करीब में रहमान के साथ क्या होने वाला है? शादी होनी, 4 बच्चे आने, उन्होंने स्कूल जाना। नंबर 1 उन बच्चों की तालीम के खर्चे, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, कारिया साहबा, आना जाना, पॉकेट मनी। 30,000 में करके दिखाओ, नहीं होंगे 5 खर्चे। राशन, मेरे घर में दूध 45,000 का आता है, मैं आपका आटा, घी, चीनी, नमक, चावल, दाल, मिर्च, मसाले, बिल, बिजली, मोबाइल, गैस, इंटरनेट, पानी। पैम्पर कहाँ से आएंगे? डॉक्टर साहब इस वक्त लाख पता है कब तक प्यारा है? जब तक आपके ऊपर खर्चे नहीं आते। लाख ना लखी है। एडिशनल सेशन जैसा वो कहते हैं हम लाख तक नहीं होता, कुछ भी नहीं आता, घर में नहीं चलता। आप कर लो बिजनेस। डॉक्टर साहब जो परेशानी वाली बात है, 93% पाकिस्तानी इस वक्त कोई बिजनेस करने के काबिल नहीं है, कोई बिजनेस करने के काबिल नहीं। जो करते हैं ना छोटे लेवल पे, मोहल्ले में अकेडमी बना ली, पार्लर वाली बात ही, चाचा बूटा कराने वाला। अच्छा, अब इनका प्रॉब्लम क्या है? इनके कस्टमर अनलिमिटेड। ओ कहावत है, गंजी नहाएगी क्या तो निचोड़ेगी क्या। गली में से गाहक आने, उन्हें बिल गेट्स बन जाना है, ऐसे ही। फिर एरिया लिमिटेड है, एक तो कस्टमर लिमिटेड, दूसरा एरिया लिमिटेड है, तीसरा आप बड़ा बिजनेस कर लो, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो। रहमान भाई आप मुझे बताओ, इस वक्त फार्मेसी 50 लाख मिनिमम, 50 लाख, कईयों की तो फीस ही 30 लाख है। केयर फार्मेसी उस वक्त 30 लाख थी, अब कम मुझे नहीं पता, लेकिन अब करवा रहे हैं, मतलब जगह पे करवा रहे हैं। 30 लाख 40 लाख। यूनिवर्सिटी भी देखनी पड़ती है ना, किस एफिलेटेड है वो। बड़ी यूनिवर्सिटी तो बड़ी, फिर पेमेंट है। पॉइंट समझ आ गया? 50 लाख लगा लो, है नहीं है? अगर 50 लाख लगा लो, क्या उस बिजनेस के रेंट नहीं है? क्या उस बिजनेस के बिजली के बिल नहीं है? क्या उस बिजनेस में मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं है? क्या उस बिजनेस में चीज़ों की एक्सपायरियाँ नहीं हैं? अब टाइम्स क्यों करनी है? नंबर 1 नो इन्वेस्टमेंट। यार 1260 रुपये ज्वाइनिंग फीस है, एक बारी निक्का पिज़्ज़ा ना खामी यार। डॉक्टर साहब छोटा पिज़्ज़ा ना खामी यार। लाइसेंस फीस यही है ना, सारी उम्र मुझे दुख रहेगा कि इसके बदले मैंने आपको कुछ नहीं लेकर दिया कमाल से। मैं एक दिन क्या मीटिंग, मैं कही भी 4 साबुन दे दिया करो यार। मैं क्या बंदा मैंने गाली ना कर सके कि राशि साहब ने मेरे पैसे लगवाए। पॉइंट समझ आ गया? नंबर 2 आपने ऑफिस का रेंट, आपका ऑफिस का रेंट कितना है इस ऑफिस का? क्या पता, तेनों नहीं पता, कौन देता है? क्यों मलक क्यों देता है? आपका दफ्तर कितने बजे खुलता है? सुबह 5 बजे। कौन खोलता है? मैनेजमेंट वाला खोलते हैं, अजमन। बंद कौन करता है? वो भी अजमन। आपके दफ्तर में स्पैरो ना कितने पड़े? नहीं नहीं, जिन प्रोडक्ट को बेच के तू पैसे कमा रहा है, जिसका तो बिजनेस कर रहा है, तुझे पता ही नहीं कितने? सर स्पिरुलिना, कैल्शियम कितने, एक्सपायर कितने? डॉक्टर साहब पॉइंट समझ आ रहा है ना? इनको रेंट का पता है। मेरे साथ अभी हॉल में चले जाएं, 90% कुर्सियां इन लोगों ने तोड़ी हुई, पहले से नहीं ना लानी पड़ती, कंपनी करती है ना रेंट है, ना बिल है, ना मुलाजमों की तनख्वाह है, ना एक्सपायरी की टेंशन।
ये रहमान आपकी और मेरी टेंशन क्या भला? मैंने रहमान को प्रोडक्ट समझाई, ले ली। रहमान का फायदा, कंपनी का फायदा, मेरा फायदा। कंपनी का फायदा इस सेंस में प्रोडक्ट बना के बैठी है, रेंट दे रही है, बिल दे रही है, सब कुछ कर रही है। रहमान का फायदा इस सेंस में कि रहमान को प्रोडक्ट चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड चीज चाहिए। ले ली तो हम तीनों का फायदा है, ना ली एक तो रहमान का नुकसान है, दूसरा कंपनी का। मेरा क्या है? रहमान मेरे साथ टाइम्स ज्वाइन कर ले, रहमान का भी फायदा, कंपनी का भी फायदा, मेरा भी फायदा। रहमान ना करे, मेरा नुकसान रहमान सोच के बता के हूं इन्होंने मैनू लै जाना, चंगी है ना रोटी खानी, बिस्ती में बड़ी करती है। कितने बजे आप आ गए थे ट्रेनिंग में? 11 बजे। चंगी मैं बिस्ती की थी, दरम्यान में करता रहूँ ना, डंगरो कहता रहूँ, पैसे भी ना ना कर। रहमान है, मच्छी तैयार ही मेरी। एक नुकसान है बनाओ ना वो चमड़े का चोला ओके वे बंद कर। उनका